दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आम उपभोक्ता का खिंचाव क्यों हो रहा है या आम उपभोक्ता ऑनलाइन से जुड़ना क्यों चाह रहा है। हम इसके लिए पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराते हैं और प्राइस कंपटीशन की बात करते हैं। अगर आप मेरे एंड से उसको आप देखें तो मैं 2-3 पॉइंट्स मेरे दिमाग में है जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। शायद हमारे बिजनेस की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में वो पॉइंट्स आपको सहायक हो सकते हैं। पहली मुख्य बात है कि प्राइस ऑनलाइन पे सस्ते मिलते हैं, ये माइंडसेट हम लोगों ने बनाया। उपभोक्ता आपके पास जब आता है तो हम उसको प्रॉपर गाइड नहीं करते, उसको हम प्रॉपर बताते नहीं कि भैया आप ऑनलाइन पे जा रहे हो तो ये प्राइस है और हमारे पास ये प्राइस है। मैं अगर आपको एक सत्य घटना बताऊं तो एक दिन मैं एक इलेक्ट्रिकल शॉप पे कुछ मटेरियल परचेस करने गया, शायद पंखे, ट्यूबलाइट्स वगैरह की कुछ रिक्वायरमेंट्स थी। और जब मैंने भाई दुकानदार से बात की और मैंने उनको प्राइस कुछ डिस्काउंटिंग की जब बात की और मैंने ऑनलाइन शब्द का इस्तेमाल किया तो वो चिड़चिड़े से हो गए। उन्होंने कहा भैया ऑनलाइन से मंगा लीजिए। मैं उनको बोला भाई साहब, मैं आपसे नेगोशिएशन कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, आप चिड़चिड़ा क्यों रहे हैं? मेरे को ये मालूम है कि अगर आप प्राइस सही लगाएंगे तो ऑनलाइन से आपका प्रोडक्ट सस्ता है। वो सिर्फ हमारा माइंड सेट है कि हमको ऑनलाइन पे सस्ता मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पे सारी चीजें जो आम मार्केट में अवेलेबल हैं उनके प्राइस और ऑनलाइन में अवेलेबल प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत डिफरेंस नहीं है। अगर आम उपभोक्ता उस बात को समझे तो रिटेल में भी प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ वहां कुछ अट्रैक्शंस दिखाए जाते हैं जो हकीकत में मिलते नहीं हैं। तो अगर हमको उपभोक्ता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है तो सबसे जो पहली बात है वो ये है कि हम अपने बिहेवियर में चेंज लाएं। हम उपभोक्ता के साथ नरमी से पेश आए। हमारे पास जब ग्राहक आता है, हम लोगों ने हमेशा बात सुनी है या बोली है कि ग्राहक भगवान होता है, लेकिन वही जब भगवान हमारी दुकान पर आता है तो हम उसके स्टैंडर्ड, उसके पहरावा, उसके बातचीत करने का ढंग, इन सब बातों को जजमेंट करके उसके साथ वैसा बिहेव करते हैं जो कि हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। हमको हर ग्राहक के साथ नरमी से पेश आना चाहिए, उसके साथ एक शालीनता भरा व्यवहार करना चाहिए। जो बात हम बोलते हैं उससे उसको हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम इन बेसिक चीजों का ध्यान रखें तो ग्राहक हमारे से ही खरीदना चाहेगा। वो लोकल दुकानदार से ही परचेस करना चाहता है, वो मोहल्ले की दुकान से ही परचेस करना चाहता है, वो गांव और शहर की अपनी दुकान से ही परचेस करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम छोटी छोटी चीजों के लेकर उसके साथ जो एक बात करने का जो हमारा लहजा होता है, एक जो टोन होती है, वो कहीं ना कहीं रफ यूज हो जाती है। ये 90% केस में आपको मिलेगा कि हर इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठी होती है। वो आपसे परचेज भी करता है, आपसे लेन देन भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को भूलता नहीं, वो चीजें छूटती नहीं जो आपने उसके साथ कोई गलत बात की है, कोई कड़ी बात की है। तो हमको अगर ऑनलाइन के साथ में जो हमारा जो कंपटीशन है उसके हम सबसे बड़े जिम्मेदार खुद हैं कि सबसे पहले हमारा बिहेवियर, और दूसरा हम ग्राहक को समय नहीं देते, उसको ऑनलाइन में और अपने में डिफरेंस नहीं बताते। मैं आपको जो एक सत्य घटना बता रहा था उसमें जब भाई साहब ने प्राइस लगाया, तब जब मैंने उनसे अच्छे से बात की, भैया मैं भी बिजनेसमैन हूं तो आप इस ढंग की बातें क्यों कर रहे हैं,
तब उन्होंने जो प्राइस लगाया और ऑनलाइन पे जो प्राइस था उस दोनों में डिफरेंस था। ऑनलाइन का प्रोडक्ट महंगा था, सेम प्रोडक्ट महंगा था, उन्होंने ये बात बताई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया जब आपको पता है ऑनलाइन में ये प्राइस है और आप ये प्राइस पे दे रहे हो, फिर आप चिड़चिड़े क्यों होते हो? तो हम लोग क्या है कि आज ग्राहक को ये नहीं बताते कि हमारे प्रोडक्ट में के प्राइस में और ऑनलाइन के प्राइस में हम सस्ते हैं। आपका सिर्फ माइंड सेट है कि आप आज जो लोकल परचेज नहीं करते, वो सिर्फ ऑनलाइन पे देखते हैं, डिस्काउंटेड देखते हैं कि कितने % का डिस्काउंट है और परचेज कर लेते हैं।